4 नवरात्रे होते हैं। कितने नवरात्रे होते हैं? श्राद्ध भी 4 होते हैं। 4 नवरात्रे 4 श्राद्ध। पितृलोक में जहां पितर निवास करते हैं उस पितृलोक के भी 4 दरवाजे होते हैं। 4 दरवाजे। श्राद्ध कितने दिन के होते हैं? 16 दिन। 16 दिन के क्यों होते हैं? क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि राजा कर्ण जब प्राणों को त्यागा तब भगवान ने उसके कृपा करी मरते से। भगवान कृष्ण ने देखा इस कर्ण ने पूरी जिंदगी सोने का दान करा, पूरी जिंदगी सोने सोना दान करा, कर्ण ने कभी अन्न का दान नहीं करा। तो भगवान को चिंता लग गई कि ये कर्ण मेरा दर्शन करा ऊपर जाएगा तो इसको अन्न कहां से मिलेगा, करूं क्या मैं कर्ण के लिए। भगवान ने कहा कर्ण के अंतिम प्राण छूट रहे थे, बाण लगा था कर्ण के शरीर में और कर्ण नीचे पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा आखिरी मौका है, कर्ण के पास में धान पड़ी हुई है, चावल पड़ा हुआ है, कर्ण उठाकर दान दे दे। इसलिए भगवान खुद भिक्षुक बनकर कर्ण के पास चले गए। राजा कर्ण मुझे कुछ दान दे दीजिए, कर्ण मुझे कुछ दान दे दो। कर्ण ने कहा क्या द्वारकानाथ, मंगने भी आए तो मरते समय आए, क्या दूं तुमको, जीता था जब आते तो दे देता ना जाने कितना, अब आए हो। भगवान कहने लगे कर्ण कुछ तो दान दे जा मरते मरते। भगवान ने इशारा भी करा तेरे आसपास कुछ पड़ा हो तो वो दे दे। कर्ण के काय को आसपास का पड़ा दे दे। और कर्ण ने कहा द्वारकानाथ जाओ मैं दान करता हूँ, मेरी ऊपर की एक सोने की दाढ़ लगी हुई है, उस सोने की दाढ़ को तुम तोड़ के निकाल लो। भगवान ने मन में सोचा बता मेरी सोने की दाढ़, मेरी सोने की दाढ़ लगी निकाल ले। द्वारकाधीश ने कहा हम काय को किसी का दांत तोड़े, मरते हुए का मरने जा रही और दांत तोड़े, लोग क्या कहते हैं मरने वाला कभी दांत तोड़ दे। द्वारकाधीश नहीं तोड़ते, हमें नहीं चाहिए ऐसा दान। इतने में तुरंत कर्ण ने कहा तुम रुको। कर्ण ने पत्थर उठाया, भगवान को लगा हाथ उठाया तो धान उठाकर दान करेगा, पत्थर उठाया कर्ण ने और ऊपर मारा, मारते से सोने का दांत निकाल लिया और निकाल कर देने लगे लो द्वारकाधीश ये सोने का दांत लो। द्वारकाधीश ने कहा बताओ रक्त में सना हुआ दांत कौन है? रक्त में सना हुआ दांत लेता या तो हिंदू धर्म की रीति है कि लोग किसी को सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं तो सोने की सीढ़ी का दान पंडित नहीं लेता, लेता है क्या? कभी भी सोने की सीढ़ी का दान पंडित नहीं लेता। स्वर्ण सीढ़ी का दान बहन बेटी लेगी पर ब्राह्मण नहीं, क्योंकि स्वर्ण सीढ़ी आज के जमाने में तो लोग जीते जी चढ़ाने लगे साहब। परंतु गरुड़ पुराण में लिखा है स्वर्ण सीढ़ी कब चढ़ाई जाती थी, जब कोई मर जाता था और उसके पोतों के हाथों से, पर पोतों के हाथे से उसको अर्थी पर पड़े हुए व्यक्ति को सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती। आज के जमाने में तो लोग जीते जी सोने की सीढ़ी चढ़ाते, यहाँ भी होते हैं कि स्वर्ण सीढ़ी के कार्यक्रम होते हैं, जीते जी। हमारी माता जी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाया जा रहा और सोने की सीढ़ी भी बनवाई गई थी, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, और वो भी अम्मा के पाँव में फंसा दे चढ़ और अम्मा चढ़ जाएगी सोने की सीढ़ी। कभी मंदिर की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ी और 2 की सोने की सीढ़ी चढ़ी। स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती थी जब व्यक्ति मर जाता था, उसके बाद अर्थी के ऊपर सुलाकर चढ़ता। दुनिया के लोग तो हर काय का फैशन निकल गया, सोने की सीढ़ी का फैशन, एक में चढ़ाई दूसरे में देख ली, दूसरे में चढ़ाई तीसरे में देख ली और मालूम पड़े जीते जी अम्मा को निपटा ले अब सोने की सीढ़ी चढ़ी जा। स्वर्ण सीढ़ी निवेदन है सोने की सीढ़ी चढ़ाने की अपेक्षा कोई सत्कर्म। शादी की सालगिरह 25वीं मना रहे हो, 50वीं मना रहे हो, जन्मदिन मना रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, उसकी जगह कोई अच्छा कार्य करिए। जैसे हमारे आदरणीय मुकेश भैया ने कहा आपका 60वां जन्मदिन आप मना रहे हैं और ये शिव महापुराण की कथा कर मना रहे हैं। सोने का दांत कर्ण दे रहा है, भगवान कहते हैं नहीं ये रक्त का सना हुआ नहीं लूंगा। तो कर्ण ने पत्थर उठाकर ऊपर फेंक दिया। राजा कर्ण ने जैसे पत्थर फेंका ऊपर से जल वृष्टि होने लगी, सोने का दांत धुल गया, भगवान को दे दिया।
भगवान ने मन में सोचा, रे राजा कर्ण, तुझे मौका मिला था अन्नदान करने का तो नहीं कर पाया। मरकर कर्ण जब ऊपर गया तो सोने की कचौड़ी, सोने की रसगुल्ला, सोने की इमरती, सोने की जलेबी, सोने की पूरी खाने को मिली तो रो पड़ा, मुझे अन्न दो। तो धर्मराज कहते हैं तूने अन्न का दान किया ही नहीं तो मिले कहां से तुझे? अन्न दान करता तो नहीं। आखिरी में रोता हुआ बोला, मुझे कुछ मौका दे दो। द्वारकाधीश ने नीचे से इशारा करा, दो मौका इसको, तो इसका शव जल जाएगा महाराज। अंतिम संस्कार हो गया तो द्वारकाधीश बोले, मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा जब तक ये अन्न का दान नहीं करूंगा। कर्ण की माता कुंती को जाकर कह दिया, तेरा बेटा मरा पड़ा है, जल्दी जा। कुंती गई, शव के पास जाकर रोने लगी। 16 रात्रि तक माता कुंती कर्ण के शव के पास रही है, 16 रात्रि तक। और 16 दिन कर्ण नीचे आकर जीव का रूप धारण कर खूब अन्न का दान करा। इतना भोजन कराया कि किसी ब्राह्मण के माथे पर तिलक नहीं लगाया, किसी ब्राह्मण के मस्तक पर। इसलिए आज भी 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को जिमाते हैं तो सिर पे तिलक नहीं लगाते, आज भी नहीं। अगर 16 श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया है तो माथे पर तिलक नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मान लो तुमने दादाजी के निमित्त से चतुर्थी के दिन, कौन से दिन? चतुर्थी के दिन तुम्हारे दादाजी के, समझ नहीं, और चतुर्थी के दिन तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया तुम्हारे दादा के निमित्त से। तुम्हें मालूम नहीं है कि चतुर्थी को और भी कोई गया हो सकता है, कोई अधोगति में मरा हो, कोई कैसे चला गया हो, और तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें तो केवल दादाजी की तिथि मालूम है कि चतुर्थी। तो चतुर्थी के दिन जितने भी गए होते हैं, आर्यमा स्वामी पितरों के देवता उनको तुम्हारे दरवाजे पर लाकर छोड़ते हैं, और तुमने केवल एक ब्राह्मण को भोजन कराया और दादाजी के निमित्त से जिमाकर तिलक लगाकर भेज दिया, तो बाकी के जो पितर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं वो भूखे की भूखे चले जाते हैं। तो उनको वहां जाकर दूसरे पितरों की राल चाटना पड़ता है। वो राल चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं, जिससे घर में पितृ दोष हो। क्या करना चाहिए? अगर तिलक लगाया तो केवल दादाजी के निमित्त से जीमा, और अगर तिलक नहीं लगाया तो उस तिथि के दिन जितने भी तुम्हारे दरवाजे पर पितर आए होंगे सबको भाग मिल जाता है और वो सब तर जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में भोजन कराकर ब्राह्मण को तिलक नहीं। तिलक लगाएंगे तो एक के जीवने का फल मिलेगा, और तिलक नहीं लगाएंगे तो 1000 ब्राह्मण के जीवने का फल श्राद्ध पक्ष में मिलेगा। अब कर्ण ने एक भी ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाया। 16 दिन तक कर्ण की माता कुंती रोती रही, 16 दिन। तब जाकर माता कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से अंतिम संस्कार करवाया। युधिष्ठिर ने श्राप दिया, मां कोई नारी अपने उदर में बात नहीं छुपाएगी कि मैं अपने भाई के, मेरे भाई की हत्या भाई के हाथ करूंगी। तब 16 दिन कर्ण के थे, इसलिए 16 श्राद्ध माने। 16 दिन अन्न के दान के खूब पुण्य करो, खूब सेवा। शास्त्र कह रहा है, भगवान विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के माता मेना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां। कितनी लड़कियां? मेना, धन्या और कला। पितृलोक में रहती, पितरों के साथ।